Dear student, today we are learn about basic accounting terms. तो सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कह सकते हैं ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, कुछ एक लैंग्वेज हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे. देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड. बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning of accounting. These basic terms are called accounting terminology. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, यानी कि फिजिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है सब्जेक्ट को शो करने के लिए, फिजिक्स की हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह से अकाउंटिंग का भी एक अपना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे यूज़ होता है. उस लैंग्वेज यानी कि उस टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया. नाउ फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन. अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. Whenever any business transaction take place, it result in a change in the value of some of the assets, liability और capital. तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हो, एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है. वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ कैपिटल. तो इसे क्लियर करने के लिए कैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चेंज कर रहा है ये समझते हैं. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस ने कोई मशीनरी परचेस की, मशीनरी परचेज इन कैश ₹1,00,000, तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फाइनेंशियल पोजीशन मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि किस तरीके से बिजनेस ने अगर मशीनरी परचेस की गई है तो इससे एक एसेट्स इफेक्ट हो रहा है, यानी कि बिजनेस में एसेट्स यानी कि एज ए मशीनरी ₹1,00,000. दूसरी तरफ कैश जो है वो रिड्यूस हो रहा है ₹1,00,000. तो ये एक तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है. नाउ इन द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो ये एसेट्स पे था. लाइबिलिटीज़ की अगर बात की जाएगी तो लाइबिलिटीज़ एक तरीके का फर्म लाइबल होता है किसी आउटसाइडर को पे करने के लिए. तो ये लाइबिलिटीज़ अभी आगे समझा जाएगा. द चीफ फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन are first, it involves an economic activity. For example, when goods are purchased or sold for cash or on credit, or when salary are paid to employee, or when interest is paid of money borrowing from the bank, a business transaction take place. यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से यानी कि ट्रेड करने से रिलेट है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से गुड्स परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, बैंक से अगर लोन लिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है. ये सारे क्या हैं, बिजनेस के एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है. नाउ सोशल एक्टिविटी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजेक्शन. तो जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वही हमारे लिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अदर एक्टिविटीज़ यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस में कंसीडर नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज सोशल engagement. Now, transaction
may be classified into two types. First, external and internal. Second, internal. External transactions are those which involves economic activities between two independent business enterprises such as purchase or sell of goods. तो जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी यानी कि गुड्स परचेज या सेल बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू बिजनेस एंटिटी के बीच होगा, तो ये क्या है, एक्सटर्नल. एंड इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस इंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स. तो ये जो एक लैंग्वेज है डिप्रिशिएशन, ये क्या है, ये समझते हैं. और फिक्स्ड एसेट्स, अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि बिजनेस में परचेस किया गया एक मशीनरी, जो कि मशीनरी है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ बिज़नेस के लिए एज ए एसेट्स है. बिज़नेस ने अगर ये मशीनरी परचेस किया है तो बिज़नेस ये मशीनरी यूज़ कर रहा है, तो ये मशीनरी जो बिज़नेस ने परचेस किया है इसकी लाइफ लॉन्ग टर्म तक है, तो इसे हम कह सकते हैं ये फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड एसेट्स. अब ये बिज़नेस में ये जो मशीनरी यूज़ हो रही है, तो यूज़ ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी को यूज़ करने से उस मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी. नाउ रिड्यूस्ड इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो ये जो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, डिप्रिशिएशन. Internal transactions are those economic activity that take place entirely within one business entity such as depreciation charge on fixed assets. तो ये बिज़नेस के लिए एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो है, ये बिज़नेस का जो एसेट्स है बिज़नेस में यूज़ हो रहा है, यूज़ करने से उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है वो एज ए क्या है, डिप्रिशिएशन. तो ये जो डिप्रिशिएशन है इसको इंटरनल इस वजह से कहा गया क्योंकि डिप्रिशिएशन ये बिज़नेस को इफ़ेक्ट तो कर रहा है लेकिन किसी आउटसाइडर के साथ ये रिलेट नहीं है, यानी कि किसी आउटसाइडर से गिव एंड टेक का कोई रिलेशन नहीं है. नाउ थर्ड, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल. ये अभी बात समझी गई कि ये किस तरह से जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन है वो एक रिजल्टिंग फिगर देता है, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है. जैसे कि मशीनरी परचेस की गई, कैश वैल्यू उतने से रिड्यूस हुआ, उतने से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई. द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो जो भी चेंजेस है वो किस में, टर्म्स ऑफ मनी में शो करेगा. एंड लॉस ऑन गुड्स बाय फायर और द लॉस ड्यू टू कस्टमर्स unable to pay a transaction because of loss can be measured in terms of money. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हम मनी में मेज़रमेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर कोई लॉस बाय फायर है, लॉस बाय कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो ये तरह का लॉस है जिसे हम मनी में भी मेज़रमेंट कर सकते हैं. However, when an efficient manager retire from the firm, the loss of the business may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money, it will not be business transaction. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई बिज़नेस किया और एक ऐसा एम्प्लॉय हमारे बिज़नेस में है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे बिज़नेस में रहा और उसने बिज़नेस की ग्रोथ में या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प की, बिज़नेस ग्रोथ में हेल्प किया है
उसका अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो इस सिचुएशन में, या बिज़नेस को वो छोड़ करके जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो लॉस है उसको हम मनी में मेज़रमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो कि मनी में मेज़रमेंट हो रहा है उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बिज़नेस को तो इफ़ेक्ट कर रहे हैं लेकिन मनी में मेज़रमेंट नहीं कर सकते, वो फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। Now next, event. An event is the consequences of result of a transaction. For example, Sachin start a business with a capital rupees 5 lakh. He purchased goods for rupees 4 lakh and cash sell 3/4 of the goods 380. He also paid 20,000 as rent of the godown. यानी कि बिजनेस में जब तक कोई इवेंट क्रिएट नहीं होगा, यानी कि गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं होगा, तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बता रहा है सचिन ने एक बिज़नेस से स्टार्ट किया है जिसमें कैपिटल है 5 लाख। ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 4 लाख, गुड्स परचेस किया। 3/4 गुड्स उसने सेल कर दिया है एंड ही आल्सो पे 20,000 गो डाउन रेंट। तो ये जब बिज़नेस में कोई इवेंट क्रिएट होता है तभी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये जो इवेंट है इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सचिन ने बिजनेस से स्टार्ट किया, तो बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन ए बिजनेस रुपीज़ 5 लाख एंड गुड्स परचेज रुपीज़ 4 लाख गुड्स सोल्ड रुपीज़ 3,80,000 3/4 goods are sold and rent paid रुपीज़ 20,000। तो ये जो इवेंट है बिजनेस में इवेंट क्रिएट होने के साथ साथ एक रिजल्टिंग फिगर भी हमें प्रेजेंट करता है। तो बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर के बता सकते हैं। एक स्टेटमेंट में टोटल गुड्स हमने परचेस किया 4 लाख में, गुड्स सोल्ड किए हैं 3,80,000 में, तो प्रॉफिट कितना अराइज हुआ, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल गुड्स इन ए बिजनेस फोर लाख, जिसमें से हमने 3/4 गुड्स सोल्ड किया। नाउ 3/4 गुड्स आर सोल्ड, तो 3/4 गुड्स की वैल्यू क्या है, तो 4 लाख की गुड्स में से 3/4 गुड्स की वैल्यू 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है, 3 लाख की गुड्स की कॉस्ट प्राइस है जिसे हमने सेल किया, यानी कि सेल प्राइस कितना है, रुपीज़ 3,80,000। तो गुड्स को सेल करने में प्रॉफिट जनरेट हुआ 80,000 का। इस प्रॉफिट में से लेस रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो रेंट हमने पेड किया है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, 20,000 माइनस किए, 60,000 एज ए हमारे सामने प्रॉफिट वैल्यू आया। यानी कि एक इवेंट क्रिएट हुआ, इस इवेंट से एक रिजल्टिंग फिगर हमारे सामने आया एज ए प्रॉफिट 40,000। और भी रिजल्टिंग फिगर आ सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं बिजनेस में कैश बैलेंस कितना है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो बिजनेस में फर्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश बैलेंस रुपीज़, कैश एज ए कैपिटल रुपीज़ 5 लाख लेस गुड्स परचेस किया हमने
रुपीज़ 4 लाख का। तो ये 4 लाख की गुड्स वैल्यू जो परचेस किया, कैश रिड्यूस किए, अब हमारे सामने बैलेंस कैश का 1 लाख। गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, फिर कैश रियलाइज हुआ 3,80,000 प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 3,80,000। नाउ टोटल वैल्यू 4,80,000 less rent paid rupees 20,000 in cash, less rent paid 20,000, 4,60,000। ये हम कह सकते हैं कैश बैलेंस इन ए बिजनेस अमाउंट 4,60,000। तो इस तरह से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्रिएट होते हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो भी इवेंट क्रिएट है उससे कुछ रिजल्टिंग फिगर सामने आता है। तो एक तरह से प्रॉफिट आया, कैश बैलेंस आया, इसी तरह से 1/4 गुड्स अभी भी, यानी कि टोटल गुड्स था वैल्यू 4 लाख, जिसमें से 3/4 का गुड्स तो सेल आउट हो गया, यानी कि 3 लाख का अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू ₹1 लाख है अभी भी बिजनेस में। तो इस तरह से रिजल्टिंग फिगर हमारे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, वाउचर। A voucher is a document which provides an authorization to pay and on the basis of which the business transaction are all record in the books of account। यानी कि ये एक वाउचर क्या है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, सॉरी इन अ मार्केट हम अगर कोई गुड्स परचेस करते हैं तो सामने वाला शॉपकीपर हमें एक वाउचर यानी कि बिल देता है। तो वो बिल ही एज ए क्या है, वाउचर है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको सबसे पहले बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे सामने एक वेरीफेबल डॉक्यूमेंट यानी कि वाउचर होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो ये डेबिट और क्रेडिटेड ये अभी हम बाद में समझेंगे। जनरली हमें ये समझना है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनके लिए हमारे सामने एक वाउचर होता है जो कि एक तरह से बिज़नेस के लिए वेरीफेबल डॉक्यूमेंट है कि जो भी बिज़नेस में इवेंट क्रिएट हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, उसका एक वेरीफेबल डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। The form of a voucher varies from firm to firm. Since vouchers are printed separately by different firms in their own names, vouchers are prepared by document and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm। तो जो वाउचर है या बिल है ये हर कंपनी, हर बिजनेस, हर फर्म का नेम से होता है और उस पे एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कि उस पे, उस बिल पे या वाउचर पे सिग्नेचर करता है।